में पूरे राजकीय सम्मान के साथ महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और अजित पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर कुछ ही देर में काटेवाड़ी पहुंचने वाला है, जहां पर उनका पूरा बचपन बीता था। सुबह 9 बजे तक काटेवाड़ी में अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और सुबह 10 बजे विद्या प्रतिष्ठान लाया जाएगा। वहीं 11 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे सहित महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेता अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। अमित शाह और नितिन नबीन भी बारामती पहुंच रहे हैं। वहीं वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए विद्या प्रतिष्ठान में बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। कल प्लेन क्रैश में अजित पवार का देहांत हो गया था। सुबह 11 बजे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज अजित पवार का अंतिम संस्कार होगा। कल प्लेन क्रैश में अजित पवार का देहांत हो गया था। ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। कल प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया। आज उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। आज उनका लगभग 11 बजे अंतिम संस्कार होगा। कई हस्तियां भी यहां पर पहुंचेंगी। रोते बिलखती ये तस्वीरें आप देखिए। और अजित पवार का पार्थिव शरीर काटेवाड़ी ले जाया जा रहा है, जहां पर उनका पूरा बचपन बीता। हमारे सहयोगी ऋतिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋतिक, क्या अपडेट है? अभी वहां फिलहाल क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अब अजीत पवार का पार्थिव शरीर जो है वो उनके आवास काटेवाड़ी में लेके जाया जा रहा है और वहां पर सभी पवार परिवार के लोग उपस्थित है। शरद पवार, सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार, उनके बेटे और उनके भाई सभी लोग वहां पर मौजूद है। लगभग 1 घंटे तक उन्हें काटेवाड़ी तक में रखा जाएगा उनके आवास पर। और जो बड़े डिग्निटरीज है वो या तो काटेवाड़ी में जा सकते हैं या तो फिर विद्या प्रतिष्ठान में आने की संभावना जताई जा रही है। हमने देखा कल रात को उद्धव ठाकरे भी यहीं पर आकर परिवार से मिले थे और जिसके बाद अब काटेवाड़ी में अजीत पवार का पार्थिव शरीर वहां पर उनके घर पर रखा जाएगा। परिवार के सभी जो सदस्य है वो वहां पर अपना अंतिम दर्शन लेंगे, वहां पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और वहां से फिर बताया जा रहा है कि विद्या प्रतिष्ठान की ओर उन्हें ले जाया जाएगा, जिससे पहले गदिमा ऑडिटोरियम में तैयारियां हो चुकी है, जहां पर एक ट्रक जो फूलों से सजाया हुआ है वहां पर उनका एक बहुत बड़ा फोटो भी लगाया गया है और वहां से लगभग 9:30 बजे के करीब फाइनल प्रोसेशन निकलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं और सभी लोग चाहते हैं कि उनके नेता, उनके चहीते नेता अजित पवार का अंतिम दर्शन उन्हें मिले। और इसी कारण जो है आज बारामती की तरफ सभी जो रास्ते हैं वो पहुंच रहे हैं और काफ़ी सारे लोग, चाहे वो कार्यकर्ता हो पार्टी के या तो चाहे सभी पार्टी के लोग जिनको कभी भेदभाव नहीं किया अजीत पवार ने, जिनका काम करने के लिए अजीत पवार ने हमेशा एक पॉजिटिविटी दिखाई, वो सभी लोग जो है अजीत पवार को काफ़ी मानते हैं। वो आज बारामती पहुंच रहे हैं। फाइनल प्रोसेशन जो है वो गदिमा ऑडिटोरियम। आप हमारे साथ बने रहिए। अभिजीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं विद्या प्रतिष्ठान से, जहां पर अजित पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। विद्या, अभी तक फिलहाल वहां कौन कौन पहुंच चुका है? अभिजीत, अभी कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है? देखिए, जिस तरीके से हम लोग इस तैयारियां देख रहे हैं, अभी विद्या प्रतिष्ठान में एक स्टेज बनाया गया है। वो 8 से 10 फीट बड़ा स्टेज बनाया गया है, जिसके ऊपर अजीत पवार जी का पार्थिव शरीर जो है वो रखा जाएगा। उसको पूरी तरह से फूलों से सजाया गया है। एक तरफ वीआईपीज की बैठने की व्यवस्था की गई है, एक तरफ परिवार वालों के बैठने की व्यवस्था की गई है। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, पुलिस का भारी बंदोबस्त लगाया गया है, क्योंकि पूरी वीआईपी मूवमेंट जो है वो होने वाली है। स्टेज पर जो लोग आपको दिख रहे हैं वो अजीत पवार जी के बेहद करीबी लोग हैं। विनोद सातव दिख रहे हैं, वो यहाँ के मेयर है। अजीत पवार जी के एक पीएस दिख रहे हैं पाटिल, वो अजीत पवार जी के साथ कई सालों से करीब से काम करते आए हैं और पूरे फूलों से जो है ये पूरा स्टेज जो है वो
सजाया जा चुका है। अपने नेता को अंतिम विदाई देने की तैयारी जो है उसमें कार्यकर्ता लगे हुए हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता अक्रॉस द स्टेट यहाँ पर जुट रहे हैं, आ रहे हैं विद्या प्रतिष्ठान के ग्राउंड पर। एक खासियत थी अजीत पवार जी की, वो थी कि उनका एस्थेटिक सेंस बहुत ही बढ़िया था। उनको कतई गंदगी या फिर कूड़ा कचरा पसंद नहीं आता था। तो ये पूरा परिसर आप देखेंगे विद्या प्रतिष्ठान का तो एकदम साफ सुथरा नीट क्लीन परिसर जो है वो रखा गया है। दूसरी ओर अगर तो उनको फूल भी बहुत पसंद थे, तो फूल जो है ज़्यादातर उसका यूज़ जो है वो सजाने में किया गया है। लकड़ियाँ लाई गई है लास्ट राइट्स के लिए। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई होगी, लेकिन उससे पहले अजीत पवार जी की एक छोटी अंतिम यात्रा निकलेगी, जो कि कहा जा रहा है कि वो गदिमा सभागृह से निकलकर यहाँ तक आएगी, जो कि 200 मीटर का महज फासला है, और वहाँ से वो इस स्टेज पर उनका पार्थिव लाया जाएगा और यहाँ पे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उन पर अंतिम संस्कार जो है वो किए जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो होम मिनिस्टर अमित शाह हो या फिर बीजेपी के नए अध्यक्ष हो नितिन नवीन जी, वो जो है वो बारामती पहुंच रहे हैं। उसके साथ ही चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, शिवसेना यूबीटी के चीफ जो है उद्धव ठाकरे, वो भी बारामती पहुंच रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने सुबह उनके परिवार से भी मुलाकात की, सांत्वना की। अजीत पवार जी, ये ट्रेजेडी ये है कि अजीत पवार जी जो है वो घर के एक कर्ता धर्ता थे, फैमिली के कर्ता धर्ता थे, एनसीपी के कर्ता धर्ता थे। शरद पवार जी की 60 इयर्स की पॉलिटिक्स जो है उसमें से 45 इयर्स जो है वो अजीत पवार जी ने संभाले है, बारामती संभाली है। तो अजीत पवार जी का जाना शरद पवार के लिए बड़ा लॉस है, एनसीपी के लिए बड़ा लॉस है। घर का करता धरता चला जाना एक तरीके से असमंजस में है कार्यकर्ता। और दूसरी बात यह है कि अजीत पवार जी की जो मां है वो भी बहुत वयस्क है, और उनके लिए ये दुख देखना कि अजीत पवार जैसा बेटा जो कि जिसका डंका जो है वो स्टेट में और देश में बजा है, जिसके काम को बहुत प्रेज किया गया है, और उसको खोना इस तरीके से इस उम्र में, तो ये बहुत दुख की बात है। हमने अगर कल शरद पवार जी की एक वीडियो बाइट देखी होगी तो उनको कभी भी ऐसा नहीं देखा है। महाराष्ट्र के राजनीति में आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि शरद पवार को ऐसे कभी किसी ने नहीं देखा होगा। पूरी तरीके से टूट चुके थे, आवाज़ नहीं निकल रही थी गले से उनके, वो बात करना चाह रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था। तो इस तरीके की हालात जो है वो है। पवार फैमिली भी बहुत सदमे में है। मैंने पवार फैमिली से कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की तो वो इतने सदमे में है कि कुछ बोल नहीं सकते थे। कुछ यादें भी है उनके पास, किसी से 2 दिन पहले बात हुई थी, किसी से 4 दिन पहले बात हुई थी, किसी से बोला था कि 2 दिन के बाद आकर मिलो। तो ये सारा जो है तो अजीत पवार ही थे जो कि ये सब कमान संभाल रहे थे, और कहा जा रहा था कि अगले कुछ दिनों में दोनों एनसीपी जो है फैक्शन साथ में आने वाले हैं, तो एक तरीके से फैमिली भी साथ में आ जाएगी, और उसकी भी तैयारी जो है वो पूरी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी थी। लेकिन उसी के पहले अजीत पवार अपने लोगों के बीच अपनी मिट्टी में आ रहे थे, अपने घर आ रहे थे, प्रचार के लिए आ रहे थे जिला परिषद और पंचायत समिति के, और उसी वक्त उनका प्लेन जो है क्रैश हो गया। वो भी बारामती की मिट्टी पे, बारामती की भूमि पे क्रैश हो गया। जब लोगों से पूछा गया तो क्या पहचानने लायक स्थिति नहीं थी जिस तरीके के विस्फोट हुआ था प्लेन का, तो लोगों ने घड़ी से पहचाना। ये भी एक आयरनी है कि अजीत पवार जी ने राजनीति यहीं से शुरू की, 91 में लोकसभा में चुनकर गए, बाद में यहीं से 8 बार विधायक चुने गए, 5 बार उप मुख्यमंत्री बने, और तगड़े वोटों से चुनकर आते थे, और इसी मिट्टी से कमिटेड रहे, इसी लोगों से कमिटेड रहे, और इसी भूमि पर उन्होंने अंतिम सांस भी ली, और उनको पहचाना तो भी उनके हाथ में जो घड़ी थी उससे उनका शो जो है वो पहचाना। और देखिए घड़ी जो है वो एनसीपी का सिंबल भी है, एनसीपी की पहचान है, अजीत पवार जी की पहचान है, पवार फैमिली की पहचान रह चुकी है बहुत सालों तक। तो एक तरीके से वो आयरनी भी यहाँ पे दिखती है। पूरा वातावरण जो है वो शोकमग्न वातावरण है। लोग काफ़ी हताश, निराश है, दुख में है, दर्द में है, और अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए पूरी तैयारी जो है वो हो चुकी है। पुलिस ने भी भारी बंदोबस्त यहाँ पर जारी कर दिया गया है। अभिजीत, देखिए काफी भावुक पल है ये पूरे पवार परिवार के लिए। ऐसे में अजित पवार क्योंकि एक वरिष्ठ नेता थे अभिजीत, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे उनको अंतिम विदाई देने के लिए?
अभी तक जो जानकारी आ चुकी है उसमें नरेंद्र मोदी जी का, प्राइम मिनिस्टर का कोई भी प्रोग्राम जो है वो अभी तक तो सामने नहीं आया है। लेकिन होम मिनिस्टर अमित शाह जी हो या फिर बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन जो है वो हो, राज्य के मुख्यमंत्री, बाकी राज्य से भी बहुत सारे नेतागण जो है वो बारामती पहुंच रहे हैं। हमें पता है कि जिस तरीके से नेशनल फिगर है शरद पवार साहब और सुप्रिया सूले भी लोकसभा में 15 साल से काम कर रहे हैं, तो एक तरीके से उनके जो कॉर्डियल रिलेशन जो है वो बहुत सारे लोगों से रह चुके हैं। तो बहुत सारे नेता जो है वो भी मुझे लगता है कि यहाँ पर शिरकत करेंगे, यहाँ पर आएंगे, लास्ट रिस्पेक्ट देने, अंतिम विदाई देने, अंतिम दर्शन के लिए आएंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कोई भी प्रोग्राम अभी तक तो ऑफिशियली सामने आता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि बाकी सारे लीडर्स अक्रॉस द पार्टी, बीजेपी हो, शिवसेना हो, यूबीटी हो या फिर देश के बाकी राज्यों से भी जो प्रांतीय पार्टीज हो, वो सारे लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। विद्या प्रतिष्ठान में कल से ही तांता लगा हुआ था, बहुत कतारें थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे, शोक में थे। कई लोग तो ऐसे थे कि वो स्टेज की तरफ आने की हिम्मत नहीं कर पाए, वो देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। बहुत सारे ऐसे लोग मिले वो जो पीछे ही खड़े रहे, बस खड़े रहे, मौन खड़े रहे। तो एक तरीके से ये भी बड़ी श्रद्धांजलि थी कि देखिए यहाँ पे घोषणाएं भी लग रही है कि अजीत दादा वापस आइए और अजीत दादा अमर रहे, इस तरीके की घोषणाएं भी जो है वो यहाँ पर लगती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो ये सारे जो लोग हैं वो राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए हैं। अजीत पवार जी के समर्थक है, बारामती से है, बाहर से है। ये सारे लोग जो है वो एक ही चीज़ जो है वो उनके लीडर को उन्होंने खोया है, उसका दर्द जो है तो उनके बातों में भी हमें नजर आता है। पूजा। अभिजीत, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। ओमकार हमारे सहयोगी बारामती से जुड़ गए हैं। ओमकार, बारामती में ही ये पूरा हादसा हुआ, अभी फिलहाल वहां पर क्या माहौल है? आज देखिए हर कोई पहुंच रहा है जगह जगह से उनको अंतिम दर्शन देने के लिए। मैं बारामती के काटेवाड़ी गांव में हूं, जो पवार का मूल गांव है, जहां अजीत पवार का बचपन गुजरा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अजीत पवार मतलब पूरी पवार फैमिली इस काटेवाड़ी से आते हैं। और यहाँ इस तरफ जो आपको कंपाउंड दिखाई देगा, ये पवार का फार्म है। अजीत पवार अक्सर वीकेंड को यहाँ आते थे। यहाँ उनका खेत है, पुरानी भी खेती थी, अब यहाँ इन्होंने फार्म हाउस नए सिरे से बनाया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सालों से ऐसा होता है कि अजीत पवार जब भी वीकेंड को यहाँ आते हैं तो उनकी बैठकें, मीटिंग सब इसी फार्म हाउस पे होती थी। तो हर साल पवार की दिवाली भी इसी फार्म हाउस पे होती थी। पिछले साल जब पार्टी में स्प्लिट हुआ तो अजीत पवार की दिवाली अलग से होने वाली थी, तो वो भी दिवाली इसी फार्म हाउस पे हुई थी। और फिर शरद पवार ने दूसरी जगह दिवाली की थी। अब इतना ही नहीं, 2-3 चीजें ऐसी है कि जो अजीत पवार की यहाँ की भावनाएं जुड़ी है, यहाँ का बचपन उनका गुजरा है, इसलिए ये उनकी फैमिली ने चाहा, परिजनों ने चाहा कि अजीत पवार को कुछ देर तक फैमिली होमेज पे करने के लिए यहाँ लाया जाए। तो इसलिए अब अजीत पवार की थोड़ी देर में अंतिम दर्शन शुरू हो जाएगा, लेकिन तब तक फैमिली उनके साथ एक आखिरी पल बिता सके, इसलिए सभी को यहाँ बुलाया गया था। 1 घंटा यहाँ रखेंगे और इसके बाद अजीत पवार का जो पार्थिव शरीर होगा उसे बारामती शहर यानी कि विद्या प्रतिष्ठान के ग्राउंड पर लेके आएंगे। और वहीं पे जो महाराष्ट्र से पूरी जनता आई है, दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, यहाँ के चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सब आएंगे, पूरे दुनिया मतलब पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं यहाँ। तो वो सभी अजीत पवार को विद्या प्रतिष्ठान का जो ग्राउंड है वही होमेज पे करेंगे। लेकिन एक पूरा फैमिली, जिसे हम कहेंगे कि एक फैमिली साथ में आई है, पूरे परिजन है, उनके रिलेटिव्स जो कुछ भी है वो सब यहाँ मौजूद है। और थोड़ी देर में यहाँ से अजीत पवार का पार्थिव शरीर फिर से बारामती की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन काटेवाड़ी में सभी की आंखें नर्म है, लोग यहाँ आंसुओं से लबालब हुए हैं। और जितने भी लोग हैं, गांव के लोग हो, जहाँ अजीत पवार के साथ जो बचपन से रहे हैं, वे सभी यहाँ मौजूद है और अजीत पवार को एक आखिरी बार देखने के लिए आए हैं। लगभग कितना वक्त और, जब वो यात्रा शुरू होगी, काठेवाड़ी पहुंचेगी, कितना वक्त और लगेगा ओमकार? देखो, काठेवाड़ी तो पहुंच चुकी है। अभी हम काठेवाड़ी से ही आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। लेकिन बाकी के जो लोग हैं, जो अजीत पवार के समर्थक है, कार्यकर्ता है, उन्हें अंदर नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि पूरा फैमिली के लिए वक्त रखा गया था कि एक आखिरी बार अजीत पवार का सब पूरे परिजन दर्शन ले। और आधे घंटे में यहाँ से
फिर जहां कल रात को मतलब विद्या प्रतिष्ठान के ग्राउंड पर रखा गया था, वही जो अजित पवार के मॉर्टल रिमेन्स है और पार्थिव शरीर जो है वही लेके जाएंगे। और उसी के बाद फिर 11 साढ़े 11 बजे अजित पवार के उस पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। और उससे पहले एक साथ में सब परिजन आके मिले और सभी अजित पवार को एक आखिरी बार देखे, आखिरी बार उन्हें अलविदा कहे। और इसलिए सब काटेवाड़ी के फार्म हाउस, जो अजित पवार का खुद का फार्म हाउस है, जहां उनका बचपन गुजरा, यादें जुड़ी हुई है, हर साल दिवाली के लिए सब यहाँ मिलते थे, इसीलिए अजित पवार के पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया है। ओमकार, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी भावनाएं आज क्या कह रही हैं? क्योंकि आपने खुद ही बताया काठेवाड़ी में पूरा बचपन अजित पवार का बीता है, उनके लिए ये पल कितना ज्यादा भावुक रहा है? आप सीधा देख सकते हो फ्रेम में भी, लोग यहाँ जो कोई भी मौजूद हो रहा है उनकी आंखें नम है, उनकी आंखों में आंसू है और लोग यहाँ पहुंचे। आप कहाँ से आ रहे हो? इधर काठेवाड़ी से। काठेवाड़ी से है। कितने साल से दादा के साथ? बहुत पहले, बहुत दिन से ही वो दादा वो पद के ऊपर भी नहीं था, तब से दादा का हमारा संबंध अच्छा है। मतलब दादा तब राजनीति में भी नहीं थे, तभी आप दादा के साथ? हाँ, दादा के साथ था। वो दादा ने जो महाराष्ट्र में जो काम किया तो सबसे बहुत अच्छा काम किया है, सबको विश्वास में लेके काम किया दादा ने, इतना अच्छा काम किया। तो अभी महाराज जो है ना, तो सब ये पांगड़ा हो गया। बचपन की कुछ यादें साझा करना चाहेंगे दादा? वो दादा वो तो बहुत आदमी से प्यार करता था, वो प्यार से बोलता था आदमी को, कोई भी आएगा तो प्यार से जो बोलता था दादा, ऐसे किसको ऐसा नहीं तैसा नहीं ऐसे कभी नहीं बोलता था, बहुत प्यार से बोलता था। इसलिए तो दादा आगे चल के आगे वो सीढ़ी पकड़ के आगे गया। आदमी का ईश्वर जी बोलता है, ईश्वर जिंक के गया। ओमकार, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटूंगी मैं। मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, जहां पर आज अजित पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा, सीधा वहीं से। मौसमी, तैयारियां लगभग क्या पूरी हो चुकी हैं अब वहां? पूजा, हम लोग बारामती के उस विद्या प्रतिष्ठान के बाहर खड़े हैं, जहां पे उनका अंतिम संस्कार होना है। एक टेम्पररी क्रिमेशन ग्राउंड बनाया गया है, यहीं एक स्टेज बनाया गया है, लेकिन बाहर किस तरह की तस्वीर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम वीवीआईपी मूवमेंट होने वाली है। काफी भारी बंदोबस्त, ट्रैफिक व्यवस्था भी काफी ज्यादा भारी भरकम यहाँ पे की गई है। गाड़ियों की आवाजाही जो है वो यहाँ पे बंद कर दी गई है। सिर्फ वीवीआईपी कार्स जो है वो ही यहाँ तक, ये वीआईपी गेट है जिससे तमाम नेता भीतर जाएंगे, आ सकते हैं। और यहाँ देखिए आप, तो पूरी सड़क जो है खाली है, लोग पैदल चल के इस रास्ते के जरिए आएंगे। पर बारामती जो है, जिस तरह से धरती पुत्र बारामती अजीत दादा कहलाए जाते थे, बारामती उनकी मेहनत, उनकी लगन का भी बखान करती है। किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे विकास के कार्य करे, किस तरह से लोगों के दिलों को छुए। और यहाँ पे अगर आप देखें तो लोगों की के साथ साथ नेताओं की भी आवाजाही, और इसीलिए विद्या प्रतिष्ठान में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा कुछ देर बाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी और सभी का।